सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी लेवल में। मैं हाजिर हूं नदीम आपके साथ एमसीक्यूज ऑन जनरल स्टडीज़ को लेकर के। जी हाँ, जनरल स्टडीज़ में जो साइंस सीरीज़ चल रही है, साइंस सीरीज़ का सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम का ये पार्ट 3 है। जी हाँ, सोलर सिस्टम पार्ट 3 आपके सामने। और आइए पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के मैं शेयर करता हूँ। द एक्सिस फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज परपेंडिकुलर टू द plane of its orbit। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, द टिल्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन्स ऑन द अर्थ। यानी टिल्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन ऑन द अर्थ। तो यानी कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, वनली 1, वनली 2, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा वो आप बताएं। जी हाँ, आपने सही समझा। यहाँ पर वनली 2 इज द करेक्ट आंसर। बी इज द आंसर। जो ऑप्शन नंबर 1 जो था, ये एक्चुअली में यहाँ पर अर्थ इज नॉट द परपेंडिकुलर होना चाहिए था। जी हाँ, नॉट द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट। जी हाँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहने का मतलब है कि जैसे ये ऐसे एक्सिस है और ये प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, ये जो घूम रहा है सूरज के चारों तरफ। जी हाँ, दैट इज़ द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट। इससे जो इसका एंगुलर डिस्टेंस है दैट इज़ नॉट परपेंडिकुलर। जी हाँ, यही यहाँ पर इसका आंसर होगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। जैसा कि हम यहाँ पर बोल भी रहे हैं कि द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। जी हाँ, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करते हैं आपके साथ। Some special environmental conditions responsible for the existence of continuation of life on the earth is are। यानी पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व और निरंतरता के लिए जिम्मेदार कुछ विशेष पर्यावरणीय स्थितियां हैं। तो जिम्मेदार कुछ विशेष पर्यावरणीय स्थितियां क्या क्या हैं, आइए देखिए। राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन 1, द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड द सुटेबल एटमॉस्फेयर 2, ब्लैंकेट ऑफ ओजोन 3, वनली 1, 2 and 3, वनली 1 and 2, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, ऑल ऑफ द अबव इज़ द आंसर। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, यानी कि जो अर्थ पे जो पॉसिबिलिटी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ एंड कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, इट इज़ ड्यू टू ऑल द 3 रीजन्स। जी हाँ, पहला हो गया यानी कि राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, दूसरा हो गया द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सुटेबल एटमॉस्फेयर, और तीसरा हो गया ब्लैंकेट ऑफ ओजोन। ये तीनों चीज़ मिलकर के अर्थ पे एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ रेस्पॉन्सिबल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्स इज कॉल्ड रेड प्लानट, ब्लू प्लानट, ग्रीन प्लानट, येलो प्लानट। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दैट इज़ द रेड प्लानट। मार्स को हम लोग क्या कहते हैं, रेड प्लानट कहते हैं। वो यहाँ पर देख लीजिए, स्लाइटली रेडिश। जी हाँ, एंड देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लानट। और इट हैज़ 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट। इसके दो स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट भी हैं मार्स के। तो आप बताइए, ब्लू प्लैनेट किसको कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट किसको कहते हैं और येलो प्लैनेट किसको कहते हैं, ये आप बताएंगे। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। जी हाँ, द इक्वेटोरियल प्लेन एंड द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 66 डिग्री। दूसरा है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड टू द ऑर्बिटल प्लेन एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री, बोथ एंड नन ऑफ द अबव। तो बताएं आप इसका आंसर। जी हाँ, इसका जो आंसर होगा वो नन ऑफ द अबव होगा। जी हाँ, नन ऑफ द अबव। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जो बताया गया है, इक्वेटोरियल प्लेन और ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 23.5। जी हाँ, और इसी तरह से द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन, ये हो जाएगा 66.5 डिग्री। जी हाँ, तो फिर से एक बार, ये इक्वेटोरियल प्लेन ऑर्बिटल प्लेन से 23.5 डिग्री पर है और एक्सिस ऑफ द अर्थ उसके ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री पर है। तो ये इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा नन ऑफ द अबव इज द आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा जुपिटर। जुपिटर इज़ द आंसर, आप जान ही रहे हो। आइए इस पर जुपिटर के बारे में कुछ बातें हम यहाँ पर शेयर करते हैं आपके साथ। जुपिटर जो है वो 1300 टाइम्स इसका जो एरिया है
अर्थ से 1300 टाइम्स ज़्यादा है। उसके बाद इसका मास जो है 318 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ है। उसके बाद इसको हम लोग टेलीस्कोप से देख सकते हैं और उसके अपने 4 सैटेलाइट्स के साथ। जी हाँ, ये रोटेट्स करती है रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पर रैपिडली ये रोटेट करती है। उसके बाद है कि इसके जो सैटेलाइट्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इनके पास हैं और इनके पास फेंट रिंग्स भी होते हैं, यानी कि रिंग्स होते हैं लेकिन ये फेंट्स हैं। तो ये हम जुपिटर के बारे में 5-6 चीज़ें जानकारी में हमें रहनी चाहिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लैनेट विच इज़ द लीस्ट डेंस among all planets and density less than that of water is Jupiter, Saturn, Neptune, none of the above। यानी कि सबसे कम डेंस वाला प्लानेट कौन सा है, और यानी कि वो प्लानेट जो है जिसकी डेंसिटी वाटर से भी कम है। तो जुपिटर है, नेपच्यून, सैटर्न, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर जो आंसर होगा दैट इज़ द सैटर्न होगा। सैटर्न इज़ द प्लानेट जिसका जो सभी प्लानेट से सबसे कम डेंस है और उसके बाद उनकी जो डेंसिटी भी होती है वाटर से कम होती है। आइए सैटर्न के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर। इट हैज़ ब्यूटीफुल रिंग्स, जैसा कि हम लोग देखते हैं। दीज रिंग्स आर नॉट विजिबल विथ द नेकेड आई, इसको हम लोग टेलीस्कोप से ही देख सकते हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, इसके भी लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं। तो 2-3 चीज़ें यहाँ पर, जैसा कि ये लीस्ट डेंस हो गया प्लानेट, और दूसरा इसका डेंसिटी जो है वाटर से भी कम है। तो ये 4 चीज़ें आप याद रखें सैटर्न के बारे में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। द प्लैनेट विच रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट, जुपिटर, यूरेनस, वेनस, ओनली बी एंड सी। तो इसमें जो आंसर है आपके लिए वो है ओनली बी एंड सी, यानी यूरेनस और वीनस ये दोनों ऐसे प्लैनेट हैं जो ईस्ट से वेस्ट रोटेट करते हैं। बाकी के प्लैनेट जो हैं वो वेस्ट टू ईस्ट है। ध्यान में आप रखेंगे, इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन से प्लैनेट ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट कर रही है, यानी कि सिर्फ यूरेनस और वीनस ऐसे प्लैनेट्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए और भी कुछ बातें। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ द यूरेनस इज दैट इट इज़ हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस। इसका जो रोटेशनल एक्सिस जो है ये काफ़ी टिल्टेड है, जिससे ये लगता है कि लुढ़कते हुए जाता है। इसका जो ऑर्बिटल मोशन है वो लुढ़कता हुआ होता है, यानी कि ये जो टिल्ट है इसका, यानी कि इसका जो एक्सिस है काफ़ी टिल्ट किया हुआ होता है इसके ऑर्बिटल प्लेन से। जी हाँ, काफ़ी टिल्ट है, इसलिए इसको लगता है कि लुढ़कता हुआ ये रोल कर रहा है, यानी इस रोटेट कर रहा है, जो रोल किया हुआ मालूम होता है। तो यूरेनस के बारे में 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसका हाईली टिल्टेड एक्सिस, और ये लुढ़कता हुआ, दूसरा ईस्ट टू वेस्ट ये रोटेट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग और देखते हैं कि एस्टेरॉइड्स कैन बी सीन इन बिटवीन द प्लैनेट्स मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न एंड नेपच्यून, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर जो आंसर है वो है एस्टेरॉइड। मार्स और जुपिटर के बीच में जो खाली प्लेस है वहाँ पर ये एस्टेरॉइड नज़र आते हैं। जी हाँ, एस्टेरॉइड के बारे में थोड़ी सी बातें कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। द गैप बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर इज ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जी हाँ, और इसको कहते हैं हम लोग एस्टेरॉइड कहते हैं, और ये एस्टेरॉइड कैन ओनली बी सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप, और इसको लार्ज टेलीस्कोप से हम लोग देख सकते हैं। जी हाँ, तो ये एस्टेरॉइड के बारे में हम लोग ध्यान से हम लोग इसको पढ़ें और जानें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। द इनर प्लैनेट्स हैव वेरी फ्यू मून्स, द आउटर planets have a ring system around them. The outer planets have large number of moons, only 1, only 2 and 3, only 1 and 2, all of the above। तो यहाँ पर जो दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा all of the above। जी हाँ, all of the above is the answer। इसको थोड़ा सा देख लें। इनर प्लैनेट्स कौन कौन से इनर प्लैनेट है वो आप बताएं, और आउटर प्लैनेट कौन कौन है, ये दोनों आपके लिए क्वेश्चन है। किनको किनको इनर प्लैनेट्स कहते हैं और किनको किनको आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अ कमेट अपीयर्स जनरली एज अ ब्राइट हेड विथ अ लॉन्ग टेल। जी हाँ, कमेट के बारे में बोला जा रहा है। जनरली एज अ ब्राइट हेड एंड लॉन्ग टेल। द लेंथ ऑफ द टेल ग्रोज इन साइज
एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द सन। जी हाँ, एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द सन, तो इसका टेल का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है ये। और थर्ड स्टेटमेंट है द टेल ऑफ द कमेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। टेल जो होता है कमेट का वो अवे फ्रॉम द सन होता है। ओनली वन, ओनली टू, ओनली 1 and 3, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज 1 and 3। 1 and 3 इज द आंसर। सेकेंड जो स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट इट इज रॉन्ग। इट मूव्स अवे फ्रॉम द सन नहीं होगा, जब इट अप्रोचेज टुवर्ड्स द सन, जब ये सन के तरफ अप्रोच करता है, जी हाँ कमेट, तो उसके जो पूंछ जो होते हैं वो लंबे हो जाते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं पूंछ कमेट के। जी हाँ, ये ध्यान रखेंगे। तो ये आंसर जो है यहाँ पर 2 इज़ द रॉन्ग आंसर, ओनली 1 and 3, आंसर सी इज़ द आंसर। जी हाँ, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहीं पर है थोड़ा सा कि द लेंथ ऑफ द टेल ऑफ द लेंथ ऑफ द टेल ग्रोज इन साइज एज इट अप्रोचेज द सन, एज इज अप्रोचेज द सन। जब सूरज की तरफ बढ़ता है कमेट तो उसके पूंछ का जो साइज है वो लॉन्ग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। शूटिंग स्टार्स आर जनरली नोन एज कमेट्स, मेटियोर्स, बोथ, नन ऑफ द अबव। शूटिंग स्टार्स किनको कहते हैं? जी हाँ, तो आपके लिए आंसर है यहाँ पर बी इज़ द आंसर, यानी कि मेटियोर्स को कहते हैं शूटिंग स्टार। मेटियोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम शेयर कर लेते हैं आपके साथ। अ मेटियोर इज़ यूजुअली अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट ओकेजनली इंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ये ओकेजनली अर्थ्स एटमॉस्फेयर में इंटर करता है मेटियोर। एट द टाइम इट हैज़ अ वेरी हाई स्पीड। जब ये मतलब एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है तो इसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है, और ड्यू टू फ्रिक्शन जो है एटमॉस्फेयर से ये हीटअप, इसको हीट कर जाता है, इसलिए रोशनी होती है, और इट ग्लोज और इवापोरेट कर जाती है क्विकली। जी हाँ, दैट इज़ वाई द ब्रिक स्ट्रिक लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इसलिए बहुत थोड़ी देर के लिए वो उसका जो चिंगारी जो होती है वो हमको दिखाई देती है। तो ये है मेटियोर्स के बारे में। जी हाँ, इसको हम लोग शूटिंग स्टार भी कहते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम शेयर करते हैं आपके साथ, और वो है द हेलिस कमेट अपीयर्स एवरी 72 ईयर्स, 50 ईयर्स, 76 ईयर्स, 55 ईयर्स। तो आपने सही समझा, आपको मालूम ही है 76 ईयर्स हुआ। आइए तो कुछ और बातें हम लोग देख लें कि पिछली बार हेलिस कमेट कब दिखाई दिया था। वो दिखाई दिया था 1986 में, यानी हर 76 ईयर्स में कमोबेश ये अपीयर होते हैं। इसलिए अब नेक्स्ट अपीयरेंस जो इसका होगा ये 2062 में होगा। जी हाँ, 2062 में हेलिस कमेट का फिर से अपीयरेंस होगा। चलिए तो आप लोग जो भी उस वक्त जो भी कोई ज़िंदा रहेंगे वो देखेंगे 2062 में हेलिस कमेट। नेक्स्ट चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द अर्थ क्रॉसेस द टेल ऑफ अ कमेट, व्हेन द अर्थ क्रॉसेस द टेल ऑफ अ कमेट स्वार्म्स ऑफ मेटियोर्स वेर सीन, दीज आर नोन एज। जब पृथ्वी धूमकेतु के पूंछ को काटती है, जी हाँ, जब पृथ्वी धूमकेतु के यानी कमेट के पूंछ को काटती है तो उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं। उन्हें किस रूप में जाना जाता है? जी हाँ, तो ये है कमेट्स, मेटियोर्स, मेटियोर शावर्स, नन ऑफ द एबव। यहाँ पर जो आंसर होगा ये होगा मेटियोर शावर्स होगा। जी हाँ, मेटियोर शावर्स के रूप में दिखाई देता है। इसको याद रखिएगा, मेटियोर शावर्स कब दिखाई देता है? जब अर्थ जो है कमेट्स के टेल को क्रॉस करता है। जी हाँ, तो इस तरह से वो शावर हमको दिखाई देता है, इसको कहते हैं मेटियोर शावर्स। इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। सम मेटियोर्स आर लार्ज एंड सो दे कैन रीच द अर्थ बिफोर दे इवापोरेट कम्प्लीटली। यानी कुछ मेटियोर्स ऐसे होते हैं जो लार्ज होते हैं और इवापोरेट करने से पहले वो अर्थ पर आ जाते हैं, और जो बॉडी अर्थ पर पहुंचती है उसको मेटियोराइट कहते हैं। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 1 and 2, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर जो आंसर होगा ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जी हाँ, दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो आंसर सी इज़ द आंसर। तो एक बार फिर से जान लें कि जो बॉडी यानी कि फ़िज़ा में ही रह जाती है, यानी इन्वायरमेंट में ही रह जाती है, उसको मेटियोर्स कहते हैं, और जो ज़मीन पर आ जाती है उसको कहते हैं मेटियोराइट। ये बेसिक तौर पर समझने की बातें हैं। जी हाँ, मेटियोर्स और मेटेराइट्स में डिफरेंस अगर समझना हो तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट।
दूसरा स्टेटमेंट, द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग वेदर, ट्रांसमिटिंग टेलीविजन एंड रेडियो सिग्नल्स। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर, दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग। ऑप्शंस आर हियर, only 1, only 2, only 1 and 3, none of the above। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि सभी स्टेटमेंट सही है, इसलिए इनकरेक्ट यहाँ पर मांग रहे हैं, तो इस नन ऑफ द अबव यानी कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी तो मैंने ख़त्म किया, और फिर से दूसरा चैप्टर में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।